देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर का काजूपाड़ा, महाजनवाड़ी, पेनकरपाड़ा, ये जो इलाका है ये प्रभाग 14 में आता है। और इसी इलाके से पिछले मर्तबा मेयर ज्योत्ना हसनाले ने शहर का प्रतिनिधित्व किया है, अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन उस वार्ड में कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इस आम चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसी इलाके के विकास के लिए और लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दो युवा चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसमें से है एक डॉक्टर वामिक सैयद और दूसरी है अस्मिता कदम। वामिक सैयद, आप अपने बारे में बताइए कि ये जो आपका जो वार्ड है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रभाग क्रमांक 14, वहां की क्या परिस्थिति है और आप डॉक्टर होते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सैयद वामिक है। मैं एक प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट हूँ। जो लोग होते हैं जिनके हाथ पाँव नहीं होते हैं या वो लोग जो पैरालाइज्ड होते हैं, मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है AIIPMR, मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलेंटरीली वर्क करता हूँ। वहाँ से मैं पास आउट भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे बहुत सारी जगहों पे लीडरशिप की पोजीशन दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आज तक कि मैं वहाँ पे बदलाव लाऊं और मैं चेंजेस लाऊं, जैसे मैंने उन कॉलेजेस में लाया है। वार्ड नंबर 14 में काफी मेजर इश्यूज हैं जिन पे कोई बात नहीं करता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर, वाटर और एजुकेशन। हमारे वार्ड में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत बद से बदतर है। बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है नॉर्मल पढ़ाई करने के लिए, और 10वीं के बाद की एजुकेशन तो किसी ने सुनी भी नहीं है। आज भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे गांजा, चरस और ऐसी जो नशे हैं वो बहुत आम है। और इसकी वजह ये नहीं है कि वो बच्चे बिगड़े हुए हैं या उनकी कुछ और स्थिति है, उसकी वजह है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। और ऐसे में कॉर्पोरेटर होकर मैं कोई खोखले वादे नहीं करूंगा, पर मैं इतना कहूंगा कि मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिले, सुरक्षित जीवन मिले। यहाँ पे एक बड़ी मसला वाटर का भी है। हमने जितने भी घर कवर किए उसमें हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। उनको कम से कम 1-1, 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता था ड्रम ढूंढने के लिए जिससे वो पानी ले। इसी के साथ जो वहाँ पे गटर होते हैं स्लम में, वो घर के दरवाजे के बाहर से बह रहे थे। इस पे वहाँ के प्रशासन ने आज तक कुछ नहीं किया है। और अब 5-7 साल के बाद वो आ गए हैं वहाँ पे वोट मांगने, उन्हीं घरों पे जिसको उन्होंने पिछले 7 साल में कभी देखा भी नहीं। तो वहां के वोटरों से आप क्या उम्मीद रखते हैं। वहाँ के जो वोटर हैं, मैं सबसे पहले उनको ये कहूंगा कि आपको एक युवा पे भरोसा रहना चाहिए। मैं वहाँ पे अकेला लिटरेट खड़ा हुआ हूँ, एक अकेला शिक्षित इंसान खड़ा हुआ है, तो उस शिक्षित इंसान पे आपको भरोसा रखना चाहिए जिसे पता है कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है। अगर आप ऐसे इंसान पे नहीं विश्वास करेंगे तो आप किस पे विश्वास करेंगे। वो लोग जो सिर्फ भाई लोगों को लेके चलते हैं, जो भाईगिरी करते हैं आपके साथ आज तक। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी मेरी काशी गांव से, वहां पे जो वंचित और जो बहुजन समाज है जिसको वंचित रखा गया है, जैसे जो हमारी पार्टी का नाम भी है, और जो वहां पे मुस्लिम समाज है, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। इस इलेक्शन में भी किसी भी मुस्लिम समुदाय के इंसान को खड़ा नहीं किया गया। तो ये है कि हमें कमजोर समझा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। तो मुझे उन लोगों की आवाज बननी है, मुझे एक भाई और बेटा बनना है काशी गांव के लिए, और मुझे काशी गांव को काशी शहर बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है, धन्यवाद। अस्मिता कदम जी, आप उसी इलाके में रहते हैं, वहां की समस्याओं से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होगी। क्या लगता है आपको कि क्या इस मर्तबा लोग बदलाव लाना चाहेंगे वहां पर। देखिए, बदलाव तो शुरुआत हमने कर दी है बदलाव की। अभी वहाँ की जो जनता है हमें अच्छे से जानते हैं, हम कितना काम कर चुके हैं वहाँ पे कि बदलाव हो। और बदलाव के लिए लोग आने चाहिए, हम उसी के लिए खड़े हुए हैं। जनता ने हमें खड़ा किया है, हम कोई नेता नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं। आपने हमारा काम देखा हुआ है, जनता ने हमारा काम देखा है। जनता के कहने पे हमने ये कहा, आज पॉलिटिशियन में पैर रखा हुआ है। हम चाहेंगे कि वहाँ की जनता के लिए जो बाकी के कॉर्पोरेटर जो थे या अपनी मैडम थी ज्योत्सना मैडम जो थी महापौर होके गई है, जिसको पहला महाशहर का नागरिक कहा जाता है, वो वहाँ की होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी का लेटेस्ट जो मुद्दा है RMC प्लांट, वो तो हब है, मेरा भाईंदर शहर में RMC प्लांट का हब है वो इलाका। अभी फिलहाल तो क्या हुआ है, अभी आप मेरी आवाज भी देख रहे हो, हमारे एरिया में इतने सारे लोग हैं कि आए दिन हार्ट अटैक हो रहा है, आए दिन थ्रोट का इन्फेक्शन, नाक का बहुत सारी तकलीफें झेल रहा है वही एरिया ना। महानगर पालिका के जो वहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को परमिशन देने वाले भी यही, इनके खिलाफ लड़ने वाले भी यही, इनको चालू करवा के देने वाले भी यही, सब वही है। तो हम कहाँ है, हम तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं ना।
अभी मुझे पता नहीं इंटरनल क्या चीजें होती है, बट मैं चाहूंगी कि पानी, साफ हवा, एजुकेशन और हेल्थ के लिए अगर आप मैं देखूं वहाँ की जो लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्यों भाई, हमारे एरिया में क्यों नहीं है हॉस्पिटल? वहां से वहां तक पहुंचने में कम से कम एक आधा घंटा पहुंच जाता है। कभी कभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से फोन आते हैं वहां के पेशेंट्स के, मैडम यहाँ पे बच्चों को रखने के लिए जगह नहीं है, कौन से हॉस्पिटल लेके जाओ बच्चों को। ऐसी ऐसी तकलीफ है औरतों को, यहाँ तक कि वहां पे सीसीटीवी कैमरेज नहीं है। बीट चौकी के लिए हम ही अकेले ने, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बीट चौकी भी नहीं बन रही है। एक बन रही थी काशीगांव की तरफ से, वहां पे भी बहुत सारा वो कंटेनर मामला चल रहा था, वो भी खड़ा किया उन्होंने कि भाई बिना इसके परमिशन के, उसके परमिशन से कंटेनर। अरे पुलिस है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। तो ये भी सारी चीजें है। बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं वंचित, वो उस इलाका प्रभाग क्रमांक 14। ये है वंचित बहुजन आघाड़ी के दोनों प्रत्याशी जो गैस सिलेंडर इस सिंबल के माध्यम से इस चुनाव में उतरे हैं। आशा करते हैं कि इनको लोग आगे बढ़ाए, इनका साथ दे, और इन्होंने भी अपील की है कि वहां की जनता को बदलाव चाहिए। वहां का जो इलाका है जो एक तरह से वंचित रहा है, वहां पर विकास नहीं हुआ है, तो विकास को और उस शहर को, उस इलाके को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए इन लोगों के हाथ मजबूत करने की भी अपील की गई है वंचित बहुजन आघाड़ी के इन दोनों उम्मीदवारों ने। देखना है कि आने वाली 15 तारीख को जो मतदान वाला दिन है, उस दिन क्या वहां की जो प्रभाग क्रमांक 14 की जो जनता है वो युवाओं को मौका देगी, या फिर वहां पर जो एक परंपरा के तौर पे जो वोटर्स अपने उम्मीदवारों को चुनकर ला रहे हैं उन्हीं को वो दोबारा रिपीट करेगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आयान और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।